हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शाइनिंग स्टार्स पॉइंट रागाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर 8.1 के कुछ सवालों को पढ़ेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो नंबर 1 साइन ए कमा कोस ए, नंबर 2 साइन सी कमा कोस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप एक फिगर आपको दिख रहा है, यह ट्रायंगल एबीसी है जहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है और एंगल बी जो है वो राइट एंगल है यानी समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग को ए सी का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग जानते हैं कि ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। जहाँ पे इस पे स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ए बी और बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी का वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा और बी सी का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 और 7 का जो होता है वो होता है 49। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 625 और 625 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 25। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। इसलिए तो AC का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना है नंबर 1 में साइन ए कामा कोस ए। चलिए हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन ए। इस एंगल ए की बात किया जा रहा है। अब देख रहे हैं इस एंगल की बात किया जा रहा है। जिस एंगल का बात किया जाएगा उसके सम्मुख जो भुजा होगा, जो साइड होगा, वो उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि साइन ए का जो फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस साइड। तो अब देख रहे हैं कि एंगल ए का जो अपोजिट साइड होगा वो आपका हो जाएगा BC। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BC बाई AC। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि BC का जो वैल्यू है वो आपका है 7 और AC का जो वैल्यू निकला है वो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से साइन ए का जो वैल्यू निकला वो आपका निकल गया 7/25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना है कोस ए। तो कोस ए का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस साइड। तो अब आप देख रहे हैं कि एंगल ए की ही बात किया जा रहा है, कोस ए। आप जानते हैं कि जिस एंगल की बात किया जाता है उसके सामने में जो साइड होता है वो P हो जाता है। अब ये तो एच है ही है, ये तो हाइपोटेनस है, इसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है। इन दोनों का वैल्यू बदल सकता है। तो एंगल ए की बात किया जा रहा है तो ये तो P हो गया, ये तो H है, इसका मतलब B ये हो गया। तो कोस ए की बात किया जा रहा है, ये एडजेसेंट साइड हो गया इसके लिए, एंगल ए के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोस ए यानी B/H होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB बाई AC। AB का जो वैल्यू है वो आपका है 24 और AC का जो वैल्यू है वो आपका है 25। इस तरीके से कोस ए का जो वैल्यू निकला वो आपका निकल गया 24/25 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर में है आपका साइन सी। अब साइन सी की बात किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो P/H होता है। अब और दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है कि ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस
साइड। चलिए हम लोग थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं। अब आप देखिए कि इस एंगल का बात किया जा रहा है साइन सी, तो इसका मतलब जिस एंगल का बात किया जा रहा है उसके साइन सामने में जो साइड होगा वो उसका पी हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, एच का वैल्यू कभी बदलता नहीं है। इसका मतलब साइन सी के लिए ये यानी ऑपोजिट साइड हो गया और ये हाइपोटेनस साइड हुआ। तो चलिए साइन सी यानी पी बाई एच यानी क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी, ए बी का वैल्यू है 24 और ए सी का वैल्यू है आपका 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से साइन सी का जो वैल्यू निकला वो आपका निकल गया 24/25 सेंटीमीटर। दूसरा है आपका कोस सी। कोस सी होता है बी बाई एच कोस थीटा का, और इसका दूसरा आप लोग लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस साइड। फिर फिगर से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि अब हम लोग को कह रहा है कि एंगल सी की बात किया जा रहा है और कोस की बात किया जा रहा है। हम पहले ही बताए जिस एंगल की बात किया जाएगा उसके सामने में जो साइड होगा वो पी होगा। इसका मतलब ये तो एच है, ये है, इसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है। जब ये पी हो गया, ये एच है, इसका मतलब बी ये हुआ। और कोस थीटा होता है बी बाई एच, यानी एंगल सी के लिए एडजेसेंट साइड जो हो गया वो हो गया आपका बी सी और हाइपोटेनस साइड हो गया आपका ए सी। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं कोस सी। कोस सी एडजेसेंट साइड, तो इसके लिए आपका हो जाएगा बी सी बाई ए सी। बी सी का जो वैल्यू है वो आपका है 7, ए सी का जो वैल्यू है वो आपका है 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास आ गया। सारे आंसर को यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन ए का वैल्यू निकल गया आपका 7/25 सेंटीमीटर और कोस ए का वैल्यू आपका निकल गया 24/25 सेंटीमीटर। इसी तरीके से नंबर 2, ये नंबर 1 का है और ये नंबर 2 का है। साइन सी का जो वैल्यू निकला वो आपका निकल गया 24/25 सेंटीमीटर और कोस सी का जो वैल्यू निकला वो आपका निकल गया 7/25 सेंटीमीटर।